छात्रों को इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी कराने वाली संस्था फिटजी के सेंटर्स पर अचानक से ताला लटक गया। रांची में भी इसके 2 सेंटर्स हैं। बिना किसी सूचना के इन्हें बंद कर दिया गया। सिर्फ रांची से ही करीब 354 करोड़ बटोर कर संस्था फरार हो गया। एक स्टूडेंट से यहां करीब 2.25 लाख रुपए की फीस ली जाती है। अब यहां पढ़ने वाले बच्चों और अभिभावकों का गुस्सा फूटा है। फिटजी का चेयरमैन डीके गोयल की गिरफ्तारी और इंसाफ की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन का दौर चल रहा है। डीके गोयल कोई और नहीं बल्कि 1429 करोड़ रुपए का मालिक है, फिटजी का चेयरमैन है। अब देश भर में डीके गोयल पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। रांची में फिटजी के 2 सेंटर हैं, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। चौतरफा सन्नाटा आपको दिखाई पड़ेगा। महज 4 दिन पहले न्यूज़ 11 की टीम यहां आई थी फिटजी के बारे में जानकारी लेने के लिए। तब यहां के सेंटर हेड ने कहा था कि मेरा सेंटर चलता रहेगा। 30 साल के लिए हमने इस बिल्डिंग को लीज पर ले रखा है और हरिओम टावर की बिल्डिंग मेरी अपनी है, लिहाजा ऐसी कोई शंका आप ना पालें। और उसके बाद सेंटर हेड मुझे क्लासरूम में ले गए, यह हिदायत देते हुए कि आप पीछे तस्वीर लेंगे और डीके गोयल को आप पहचान लीजिए। यही वह व्यक्ति है जो लोगों के बच्चों के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। पटना में 5 सेंटर थे, 5 सेंटर बंद हो गए। रांची में 2 सेंटर हुआ करता था, दोनों सेंटर पर ताला लगा हुआ है। ये फिटजी का वो तमाम बैनर है। हमारे सहयोगी हेमंत आने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद इसी सीढ़ी से चढ़ते हुए छात्र, ये भी क्लासरूम था, देखेंगे ये क्लासरूम है फिटजी का। देखेंगे यहां पर भी मोटे मोटे ताले लगे हुए हैं और ताला भी ऐसा कि मामूली चाबी से नहीं खुलने वाला, माइका का ताला। देखेंगे माइका का ताला। यहां पे किस ब्रांड का ताला लगा हुआ है, यहां भी देखेंगे, यहां तो और भी मजबूत ताला है। ये ताला भी आम आदमी से नहीं खुलेगा। ये फिटजी का हाल है। ऐसा लग रहा है जैसे गबन करके लोग भाग गए हों। और 1 साल पढ़ाई करने के बाद केवल एक इंस्टॉलमेंट, केवल 2,67,000 में केवल 19,000 रुपये का एक चेक बचा हुआ है। बाकी सारा अमाउंट इन्होंने कैश कराने के बाद, और पूरा 1 साल अभी पढ़ाई बाकी है। और ये लोग 2 साल का टेन्योर था कोर्स, और 1 साल पढ़ाई अब करने फी के कितना लिया? 2,67,000। आप समझिए, 2 साल का कोर्स फी लगभग ले लिया 3 लाख रुपया। 1 साल पढ़ाया, फिर बाद में ताला। वो भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है हमारे बच्चे के साथ। पैसा तो पूरा ले लिए, लेकिन वो पढ़ाई पूरा किए नहीं। और महीने महीने में टीचर भी बदल रहे थे। लग रहा था ऐसा कि कुछ ना होने वाला है, और आज देख रहे हैं ये बंद हो गया। अब मांग हो रही है कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए जिसने सपनों के साथ खेला, लोगों के सपनों के साथ खेला। तो मैंने दिखाने की कोशिश की कि किस प्रकार से फिटजी के संस्थान में ताले लटके हुए हैं। एक चपरासी तक, एक सुरक्षा कर्मी तक यह बताने के लिए नहीं यहां पर कि आखिर फिटजी के लोग गायब कहां हो गए। कैमरामैन हेमंत के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11 रांची। डीके संवाददाता अजय लाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय लाल का रुख करते हैं। अजय, सैकड़ों बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। करीब 3 लाख रुपए लेकर फिटजी कंपनी एंट्रेंस एग्जाम जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराती थी। अचानक आज फिटजी के कई सेंटर्स पर ताले लटक गए, लेकिन सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर यह कंपनी गया कहां? सबसे बड़ा सवाल यही है। राजधानी रांची समेत कई शहरों में अभिभावकों का गुस्सा फूटा है। राजधानी रांची में आज पूरे दिन फिटजी के मामले को लेकर क्या तस्वीरें देखने को मिली, दर्शकों से साझा करें। देखिए आयुष, इस मामले में सबसे बड़ा अपडेट यही है कि कई गार्जियंस अब पुलिस का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो फिटजी के डायरेक्टर हैं डीके गोयल, उनके खिलाफ अब थानों में एफआईआर होंगी, अभिभावक करेंगे। इसलिए नहीं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, बल्कि इसलिए कि किसी से 3 लाख, किसी से 4.5 लाख,
किसी से 2,75,000 रुपया लेकर ये तमाम लोग कहां गायब हो गए भगवान जानता होगा। अंडरग्राउंड हो गए तमाम लोग, चपरासी से लेकर डायरेक्टर तक कोई नहीं मिल रहा है। पटना का वही हाल है, रांची का वही हाल है, गुड़गांव का वही हाल है। तमाम जगहों के संस्थानों में फिटजी ने ताला मार दिया, ताला लगा दिया। सबसे अहम सवाल यह भी है कि उन बच्चों का भविष्य होगा क्या। और मजे की बात देखिए, एक और इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, उसके खिलाफ भी मामला इकट्ठा हो रहा है। एक बड़े संस्थान ने कहा कि जिन लोगों को फिटजी ने ठगा है आप मेरे संस्थान में आ जाइए, एडमिशन फी माफ होगा। यानी कि कोरोना काल में जिन लोगों ने आपदा में अवसर खोजा था वो संस्थान वही कर रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन दर्शक समझ रहे होंगे मेरा इशारा किधर है। अभी तो संस्थानों को लग रहा है जैसे, और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं है। आपको यदि कोचिंग खोलना है, आप किसी पेंटर के यहाँ चले जाइए और एक बड़ा नाम लिख दीजिए, किसी नाम से, किसी भी नाम से, अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोचिंग में छात्र आने शुरू हो जाएंगे। और राजधानी रांची में बात करें, एक पानी पूरी की दुकान आप खोलना चाहेंगे तो आपको रांची नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा कि हम फूड बेच रहे हैं, भोजन बेच रहे हैं, ये कम से कम। लेकिन ये कोचिंग का ऐसा धंधा है कि कहीं भी कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं है, जबकि उनका व्यापार है पूरे साल भर में एक बार का 60,000 करोड़ रुपए का। भारत सरकार भी चिंता नहीं कर रही है। अब तक कोई प्रकार, किसी प्रकार की सक्रियता हमने नहीं देखा केंद्र की सरकार में। कितनी बड़ी घटना हो गई, देश भर के कई राज्यों से फिटजी फरार हो रहा है, संस्थान में ताले लग गए। आखिर कहां है डीके गोयल, कहां है उनके कर्ता धर्ता, कितना पैसा लेकर गए। और मजे की बात तो यह है कि जो 10th में बच्चे पढ़ते थे और यदि उसने फिटजी में एडमिशन ले लिया, 4 साल का कोर्स है, तो पैसा देना होता था 3,75,000 रुपया, और पहले ही साल में पूरा पैसा। और रांची की कहानी इस पूरे फिटजी के गोरख धंधे पर न्यूज़ 11 की मुहिम आगे भी जारी रहेगी। और पिछले सप्ताह तक छात्रों से कहा गया कि आप पैसा जमा कर दें, फीस जमा कर दें। यानी कि सोची समझी राजनीति थी, रणनीति थी इनकी कि ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल ले और फिर संस्थान में ताला लगा दें। इससे पहले हमने दर्शकों को जानकारी दी थी कि जो डीके गोयल है, लगभग 1500 करोड़ का टर्नओवर का मालिक है ये व्यक्ति। कहां है आज की तारीख में? मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा मामला, हो सकता है डीके गोयल के पास बहुत पैसे आ गए हों, बहुत रकम आ गया हो, तो हो सकता है ये शख्स देश छोड़कर भाग ना जाए। क्योंकि तमाम जगहों पर छात्रों के अभिभावक नाराज हैं, परेशान हैं, और कई लोगों ने पुलिस थाने का भी सहारा लेना शुरू कर दिया है। रांची में 2 सेंटर, दोनों जगहों पर ताले बंद। और इस फिटजी की हिम्मत देखिए, महज 4 दिन पहले न्यूज़ 11 की टीम डोरंडा के जो सेंटर है उनका, संत जेवियर स्कूल के जस्ट पीछे, वहां गई थी टीम। मैं खुद गया था, वहां पर सेंटर हेड बोल रहे थे कि क्यों आ गए, मेरा परसेप्शन क्यों खराब कर रहे हैं, मैं तो बेहतर काम कर रहा हूं, आप अंदर आ जाइए, छात्रों की तस्वीर ले लीजिए, पढ़ाई हो रही है। और क्या पढ़ाई हो रही थी, और 2 दिन बाद की एक कहानी। और उस वक्त भी जब न्यूज़ 11 की टीम वहां गई थी, बच्चों से, अभिभावकों से पैसे की मांग की जा रही थी। बिल्कुल डर कहीं ना कहीं तब भी था कि जो काम हम आने वाले कुछ दिनों में करने वाले हैं, कहीं उसका पर्दाफाश पहले ना हो जाए। इसलिए न्यूज़ 11 भारत की टीम जब पहुंची तो डर का माहौल देखने को मिला। अजय, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिटजी के सेंटर्स बंद है, अभिभावकों में गुस्सा है, जो चेयरमैन है फिटजी संस्थान के वो फिलहाल गायब है। एफआईआर दर्ज करने की मांग हो रही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई प्रशासन की ओर से देखने को मिलती है और अभिभावक इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या रुख अख्तियार करते हैं।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।